मामा टोटली हमारी सूक्ष्म परवरिश रखती थी। रात को क्लास में मामा कराती थी और क्लास में कोई की सारे दिन में मामा के पास कोई बात गई, कोई की किसी ने की कोई रिपोर्ट गई तो मामा उसको बुला करके पहले तो प्यार से समझाती और फिर क्लास में भी पूछा जाता था कि किसी से कोई भूल हुई तो वो अपनी नेचुरली वो जो बाबा ने संस्कार डाला ना तो वो सुना देता था। तो सुनाने से क्या है हल्का हो जाता है और फिर आगे वो भूल नहीं होती। तो मम्मा हमारी ये टोटली सूक्ष्म परवरिश बहुत करती थी बच्चों की। बाबा मुरली चलाता था और मम्मा ये दैवी गुणों की धारणा का बहुत अनुभव करा। दूसरी मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी, आप वाणियां भी मम्मा की देखेंगे। बाबा तो कहता था मम्मा माँ है तो जैसे चिड़िया होती है ना तो वो क्या करती है दाना उठा के उसको तोड़ तोड़ के मुंह से फिर बच्चे के मुंह में डालती है। वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को अपने में धारण करके उसको चबा चबा के एक तो वर्ण ऐसा करके सहज रीति से बच्चों को सुनाती है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। आप मम्मा की वाणियां देखेंगे ऐसी है कि कोई भी लेमैन हो ना, अज्ञानियों को भी सुनाओ ना, उनको भी बुद्धि में एकदम बैठ जाएगा। परम पिता, देखो परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है, हाँ? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी संबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, हाँ? आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना। तो हम है उसकी संतान, वो है हमारे पिता। अभी पिता से बच्चों को क्या लेना चाहिए, हैं? वो जो हमारे पिता है तो पिता के पास हमारा हक है। हक समझते हो ना? उसके पास हमारा बर्थ राइट, इनहेरिटेंस है, जिसको वर्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है ना बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे उस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है? हाँ? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग। जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं, वो तो स्वर्ग के उनको भोगने का दरकार नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग नरक से ऊपर है ना। लेकिन स्वर्ग को जो हम ही नरक में आए हुए हैं, उनको इस स्वर्ग का अधिकार मिलने का है। तो उस पिता से हमको स्वर्ग का हक मिलना है। वो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्वर्ग की, वो उस बाप के पास है। तो ऐसे बाप से रिलेशन रखना चाहिए ना, हाँ? रखेंगे तभी तो हमको वो स्वर्ग का अधिकार देगा ना। अगर रखेंगे नहीं संबंध तो कैसे मिलेगा? इसीलिए उस बाप से संबंध रखना है और उससे स्वर्ग का अधिकार लेना है। स्वर्ग का मतलब क्या है समझते हो? स्वर्ग माना जिसमें हमारी जीवन सदा सुखी रहे। सदा सुख किसको कहा जाता है? देखो हमको आज दुख किस में है? हमारे शरीर को रोग होता है तो हम दुखी होते हैं। कोई अकाले मरता है, अकाले समझते हो ना, बिगड़ टाइम में, तो कोई मरता है तो दुख होता है। कोई लड़ाई झगड़े जो भी अशांति के कारण है ये सब होता है तो दुख होता है। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में बातें न होवे फिर तो जीवन अच्छी है ना, हाँ? कभी रोग न होवे, हाँ? और कभी कोई अकाले मरे न, हमारे मरने जीने का हमारे पास कंट्रोल होवे। कंट्रोल का मतलब है हमारे वश की बात होवे। जैसे कपड़े पुराने होते हैं टाइम पर उतारे जाते हैं, वैसे हम टाइम पर शरीर को उतारे और शरीर लेवे, इसका बल हमारे पास होवे। ये सब बातों का हमारे पास बल होवे फिर तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास था, इन्हीं को ही कहा जाता है हमारी जीवन स्वर्ग लायक थी, अर्थात हम स्वर्गवासी थे, अर्थात हमारी जीवन सुखी थी। बालना मास की
तक संसार में।